जिसके घर में शादी नहीं होता था पूछिए 15,000 20,000 रुपया दी से लड़की में, गरीब लोग को। हाँ हमको पैसा दी से, हाँ बीमारी में दी से, बेटी पोती के शादी में 7,000 दी से। नमस्कार, मैं हूं इकरामुल हक और आप देख रहे हैं सिटी टाइम। आज हम बात करेंगे उस्तू पंचायत में चल रहे जनसंपर्क के विषय में, जो कि बाबर अली प्रत्याशी हैं इस बार यहाँ के मुखिया के, और साथ ही साथ उस विषय को भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो 10 प्रत्याशी है, लड़ाई किस प्रत्याशियों के बीच में सबसे ज़्यादा मानी जा रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बाबर अली और वसीमुद्दीन के बीच आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन बाबर अली के शब्दों में समझेंगे और यहाँ के जनता में समझेंगे कि लड़ाई आखिर किसके बीच में। 15 नवंबर को वोटिंग है। 11 दिनों के प्रचार के बाद क्या लग रहा है, क्षेत्र की जनता किस तरह से आपका फीडबैक और फिर किस तरह का रुझान है? तो जनता ने बताएगा 15 तारीख। आप जब जाते हैं जनसंपर्क में तो कैसा लगता है लोगों का रुझान देख? हमको किसी से टक्कर नहीं होगा। आप टक्कर नहीं मानते? हम किसी से टक्कर नहीं मानते, सीधा मानते हैं हमारा जीत होगा। आप अपनी सीधी लड़ाई मानते हैं? जितना वोट वसीमुद्दीन लाएगा, 800 वोट लाएगा, 800 वोट से हम बढ़ बनाएंगे। यानी कि 1600 मत? 1600 मत लाएंगे। क्यों लगता है ऐसा कि इस बार हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, 1600 मत लाएंगे? एकदम हमारा चैलेंज है कि 800 वोट से बढ़ बनाएंगे। काम को लेकर लगता है कि हमने जो काम किया है पिछले 5 वर्षों में, काम हम लेकिन काम विकास तो करबे किए हैं। हमारा जो है बनाव अच्छा है, बातचीत अच्छा है, यहाँ हमारा रिश्तेदार है, परिवार है, किसी से कभी उलझ के बात नहीं, कभी उल्टा पुल्टा। वो तो 17 तारीख को वक्त नहीं बताएगा। लेकिन वसीमुद्दीन साहब का दावा है कि इस बार बाबर को हम पराजय देंगे। 50 लाख रुपया फेंक देगा, उसको हराने का ताकत नहीं हुआ अभी। उस्तू का जनता जो है 15 साल से परेशान था। उस्तू का जनता समझ चुका है और उस्तू का जनता होशियार हो चुका है। हम 1800 वोटर हैं, 2833 वोटर हैं, वो 1400 वोटर है, वो हमारा मुकाबला हम कैसे आएगा? तो आप उस्तू पर केवल राजनीति कर रहे हैं? सिर्फ उस्तू पर, कहीं वोट मांगने जाते हैं। आपको किसी के वोट की जरूरत नहीं है? किसी के वोट की हमको जरूरत नहीं, किसी के वोटों मांगने जाते हैं। तो केवल उस्तू पर मेहनत हो रही है? मेहनत उस्तू पर है। नहीं चकदरिया गए, नहीं डी गए, आज तक वोटें नहीं मांगे, किसी से वोट नहीं मांगे। मीरंज के 2 दिन गए हैं, उस्तू वाला को वोटें नहीं देता कोई। चकदरिया वाला नहीं देता, डी वाला नहीं देता है, मीरंज वाला नहीं देता है। तो हमारे उस्तू में इतना वोटर काहे के लिए मांगने के जाएंगे? अपने वोट में मेहनत करते हैं। इसी उस्तू पर ज़्यादा भरोसा है आपको? उस्तू पर तो रहे, हमारा यहाँ घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, तो हमको भरोसा नहीं रहेगा तो किस पर रहेगा? उस्तू में तो और भी प्रत्याशी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, और 5 सीटें खड़ा आ जाए। आपको नहीं लगता कि आपका वोट खराब होगा? कुछ नहीं खराब होगा, वो तो वक्त नहीं बताएगा। 17 तारीख को आप जीत को लेकर के ना आश्वासन? एकदम चुनाव जीत का जो है, लड़का लोग को बोल दिए कि जो है बाजा जा करो, चुनाव को जो है तैयारी करो, और कुछ नहीं करना है। इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है बाबर भाई? क्लियर है मामला। इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है? अरे क्या बताए, मामला क्लियर है भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीत आपकी कोई नहीं रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता है। आपको एकदम नहीं लगता कि कोई चुनौती में है खड़ा? हम आज तक लगभग नहीं कर रहा कि जो हमको कोई दहशत है या कोई हमको डर करे। बाबर अली के बारे में कहते हैं बड़े बड़े राजनीतिक की बड़ा मतलब एंजॉय करके चुनाव लड़ते हैं, बड़ा मस्ती में लड़ते हैं चुनाव। हम तो आज तक हमको डर ही नहीं लगता है, ना आज तक हम सोचे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं। उस्तू की जनता पर बहुत भरोसा है? अरे हमारा दादा है, बाप है, चचा है, परिवार है, ताती हमारा रिश्तेदार परिवार। इतने प्रत्याशी जो देखिए, यहाँ हमारे यहाँ ताती हो, हरिजन हो, पैसमान हो, सबको भाई के चला रखे हैं, भाई बन के रहते हैं, कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुस्लिम सब आपके लिए भाई है? सब भाई है। इसलिए लगता है कि हम जीत हमारी? एकदम जीत तो है। इतने प्रत्याशी जो खड़े हैं उस पर आपको नहीं लगता है कुछ? कोई फर्क नहीं, 17 तारीख को बताएगा ना शहर में। कितने कैसे वोटों से जीतेंगे? 800 वोट से बढ़त बनाएंगे, 800 से। 800 वोट से। इस बार कैसा विकास होगा उस्तू का? विकास, वो तो विकास वक्त नहीं बताएगा। पहले चुनाव जीतिएगा? पहले वो तो वक्त बताएगा, चुनाव जीत खाएंगे तब वक्त बताएगा क्या होगा। विकास तो इतना करेंगे कि आदमी सोचा नहीं होगा कभी कि इतना विकास कैसे हुआ है पंचायत में। अरे 5 साल जो हम रहे, 5 साल में जो 3 साल तो सीखने में लगा, 2 साल में विकास किए, तो विकास नहीं के बराबर हुआ है।
विरोधी कहता कोई विकास ही नहीं हुआ है। देखिए, विरोधी तो कुछ से कुछ बोल सकता है, विरोधी क्या बोलेंगे। हर घर में हम अपने उस्तू पंचायत में हर घर में पानी का टोटी पहुँचवा दिए हैं, और कहीं हमारा फॉलोअप नहीं है, एक तो नल जल की जो है पानी नहीं जाता है, हर घर में पानी जाता है, मस्ती से पानी पीता है जनता पूरा पंचायत में। तो आप तो मुखिया बाबर भाई पूरे पंचायत के हैं ना, खाली उस्तुए में कहे विकास किए? नहीं, पूरा पंचायत ने विकास किए हैं, पूरे पंचायत? पूरा पंचायत ने विकास किए हैं। तो वोट सिर्फ उस्तु से क्यों मांग रहे हैं? चकदरिया में 3 नल जल लगाए हैं, हर घर में पानी वहाँ दिए हैं। मीरंजक में 2 लगाए, वहाँ पानी हर घर में दे रहे हैं। मीरंजक में रोड नाली बनाए हैं, चकदरिया हमारा बोर्ड लगा हुआ 4-5 तो डी पर लगाए हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं तो चकदरिया से वोट मांगेंगे ना मीरंजक से मांगेंगे? देखिए, वोट मांगने की जरूरत का हमारे यहाँ खुद है, उतना वोट काहे के ले जाएंगे दूसरे का। किस समर्थक से बातचीत करते हैं? देखिए, बाबर अली के शब्दों से स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं उस्तु जो इसका जोन है, जो इसका जन्मडी है, जहाँ से ये आवासित हैं, ये इसका मजबूत जोन माना जाता है, और यहीं से ये जीत का दावा करते हैं कि मुझे उस्तु के लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो मैं जीत जाऊंगा। और जीत के अंतरों को भी समझाते हैं बाबर अली अपने शब्दों में, कहते हैं कि 1600 मतदान इस बार हमारे पक्ष में होगा और हम कम से कम 800 वोटों से जीतेंगे। अब उनके समर्थक हैं और यहाँ के ग्रामीण हैं, जनता है, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। मोहम्मद याकूब जी। बाबर अली साहब कहते हैं कि 800 वोटों से हम जीतेंगे। ये बाबर अली अगर कह रहे हैं, वो चुनावी मैदान में जमे हुए हैं जी, उनका अपना आंकड़ा है, इसलिए उनको फक्र है कि हम 800 वोट से जीतेंगे। तो केवल उस्तु पर ही सियासत होगी या बाकी जगहों पर भी? क्यों नहीं होगी उस्तु की? जब उस्तु के कैंडिडेट को अदर गांव वाले क्या बोला वोट नहीं देता, हम क्यों दें उसे? दूसरे प्रत्याशी कहते हैं कि उस्तु के लोग वोट नहीं देते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं देते हैं। हमने 2 साल क्या बोला सरपंच के इलेक्शन लड़े, 1 वोट हमको चकदरिया से नहीं मिला, आज हम क्यों देने जाए उसे? तो ये लड़ाई उस्तु और चकदरिया के बीच की लड़ाई है? बस समझ लिया ऐसा ही है। रहा सवाल, यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। जो आज 25 साल में क्या बोले जो विकास उस्तु पंचायत के अंदर नहीं हुआ, वो 5 साल में करके दिखाया इन्होंने। तो ये हम 800 वोट से क्या बोले उसको हराएंगे। आपको नहीं लगता है सरपंच साहब, आप उम्मीदवार हैं इस बार सरपंच के? अच्छा, पहले रहे हैं? पहले हम 2 टर्म लड़े हैं। तो याकूब साहब, आपको नहीं लगता है कि उस्तु पंचायत में जो इतने गांव हैं, कहीं चकदरिया और उस्तु की लड़ाई में दूसरे गांव का विकास रुक जाएगा, चकदरिया का विकास रुक जाएगा? देखिए, ये प्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रत्याशी चुन करके आएगा उसको ये चाहिए कि सभी को हम एक समान देखें। चाहे हम उस्तु से भी जीत के जाएं तो चकदरिया के जनता का भी हम विकास करें, डी के लोगों का भी विकास करें, मीरनचक के लोगों का भी विकास करें। ये उनका अपना क्या बोले इच्छुक होना चाहिए हर प्रत्याशी को, ये बात सोच करके कि जीते कहीं से भी, लेकिन विकास हर जनता की होना चाहिए। यानी आपके शब्दों के अनुसार ये कहना है आपका कि चकदरिया के प्रत्याशी ये कहते हैं कि मुझे उस्तु से वोट नहीं मिलता है। हाँ। ये गलत है। हाँ, गलत है। जीते कोई भी, लेकिन विकास सबका हो। विकास सबका हो। लड़ाई शुरू चकदरिया ने किया है, लड़ाई शुरू उस्तु ने नहीं किया। हिंदुस्तान का बेटा सभी है, इस मिट्टी का बेटा सभी है, सभी। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर समीकरण तैयार हो रही है, चुनावी लड़ाई हो रही है, ऐसे में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि राजनीति का स्तर काफी गिर चुका है। देखिए, राजनीति का स्तर तो सब अपने अपने स्तर से चल रहे हैं। जो जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब अपने अपने स्तर से चल रहे हैं। चकदरिया से 2 कैंडिडेट, मोइनुद्दीन साहब, वसीमुद्दीन साहब, दोनों ने जीत का दावा किया है। देखिए, अभी जितने भी 10 कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ, उस 10 का ये दावा कि हम जीत रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का दावा खोखला होता है। खोखला होता है, ऐसा ही समझ ले, लेकिन है कुछ तो कुछ है। आप लड़ाई मानते हैं बाबर साहब की किसी से? हाँ, हम भी मानते हैं कि लड़ाई बाबर और वसीम के तहत होगी, 19-20 होगा। लेकिन बाबर साहब नहीं मानते हैं। बाबर साहब तो नहीं, लेकिन जीत बाबर की ही होगी, ये आपका कहना है। लेकिन बाबर साहब कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, नहीं, हम सीधे क्लीन स्वीप कर देंगे सब। ठीक है, वो कहते हैं, उनको अपना फक्र है कि हम जीत रहे हैं, तो हम दूसरे के टक्कर की बात हम क्यों कहने के लिए जाएं। लेकिन देखिए, जब भी लड़ाई होती है, 2 पहलवान जब लड़ता है तो एक ऊपर एक नीचे होता है। ऊपर वाले की जीत होती है, नीचे वाले सेकंड पोजीशन पर रहते हैं। ये तो ऐसा होता ही है। 10 प्रत्याशी खड़ा, 10 में से क्या बोला है, एक तो नंबर 1 होगा,
दूसरा सेकंड होगा, तीसरा थर्ड होगा, तो इस तरीके से तो होता ही है। इस बार उस्तू पंचायत में मुखिया के चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़े जा रहे हैं? विकास का मुद्दा, बस और कुछ नहीं। कोई किसी को खाने नहीं देता है। न ये बता रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में ऐसी जगह इन्होंने विकास करके दिखाया जहां की भैंस नहीं पास होती थी, वहां आज इंसान नंगे पांव चल रहा है। और गली गली में, मेरे उस्तू पंचायत के गली गली में विकास हुआ है, नाला बना है, रोड बना है, आज नंगे पांव भी आदमी चले जाते। लेकिन कुछ समस्या और भी है भी, जो आने वाले कल में हम मुखिया जी से भी अनुरोध करेंगे कि आने वाले कल में जो समस्या है, जो काफी पिछड़ा लोग है, अभी मान के चला जाए, हम देखे थोड़ा सा डी को गए थे, हम प्रचार में ही गए थे, देखा तो वहाँ की हालत बड़ी नाजुक देखी। जो आज 25 साल पहले था वो आज भी है, तो उनको सुधारने का प्रयास हमारे मुखिया जी करेंगे। इस बार चुनाव जीतेंगे तो इंशाल्लाह। याकूब साहब, आपको नहीं लगता है कि एजुकेशन का स्तर भी काफी नीचे है आपके पंचायत में, हाई स्कूल नहीं है? ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। आज जाहिलियत की बदौलत लोग हमारे यहाँ कुछ जागरूक नहीं हुए हैं और सूझबूझ नहीं है उनके अंदर। ये इसलिए साक्षरता बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, स्कूल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। वहाँ के टीचर को टीचर आते हैं, स्कूल में बैठे रहते हैं, गप्पा मारते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि बच्चा क्या कर रहा है। ये पंचायत पूरा मुस्लिम बहुल पंचायत माना जाता है? नहीं नहीं, जहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी कसीर तादाद है। हाँ तादाद है, लेकिन यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं। लेकिन मुस्लिम की प्रधानता है यहाँ। हाँ है, ये तो है। एजुकेशन के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हो सका। नहीं हुआ है। देखिए, ये सारा काम एक के सर नहीं होता, इसमें डिपार्टमेंटल की भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो प्रखंड के अंदर जो बैठे हुए रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बीडीओ, उसके अलावा और एजुकेशन अफसर, हाँ वो लोग रहते हैं, उनको भी अपना ख्याल करना चाहिए, कभी दौरा करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई स्कूल की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बच्चा छठा पास हो गया, वो लिखने तक के लिए नहीं जानता, अपना नाम तक। ये क्या पढ़ाई हो रही है? सिर्फ सर्टिफिकेट देना है कि उसको शिक्षा को भी बढ़ाना है? इसके लिए तो मुखिया के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि जो होते हैं, चाहे वो प्रत्याशी कैंडिडेट कोई भी रहे, सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, इस मसले पर तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। सभी को इसमें लगन से क्या बोले काम करना चाहिए, खास करके अपने बच्चे के भविष्य के लिए। अपनी तो ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन आने वाले कल में बच्चे के भविष्य के लिए सब हो रहे हैं, या जो चुन करके आएंगे उनको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और ख़ास करके ये देखना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे का भविष्य कल कैसा बनेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ शिक्षा हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, उस पर गौर करना चाहिए। शुक्रिया। बाकी लोग से भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। इसको छोड़ दीजिए, इसको हम पकड़ लेंगे। आप रहने वाले? हमारे बाबर भाई मुखिया जो हैं, इस फक्र से बोला कि हम कोई परेशान नहीं, कोई जीत में हमको हराने का कोई भी क्षमता नहीं कर सकता है, कि हम अपना पर्सनल 200 घर के परिवार हैं, 200 घर के परिवार हैं, 200 घर में 5 वोट के एक घर में से हैं, तो 1000 वोट हुआ। 1000 वोट जो तो हमारे पेटी में लॉक है, पेटी में लॉक है, लॉक है। 1000 जो हमारे पेटी में लॉक है। उसके बाद जो हमारे 3 जाति जो हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे ऊपर वोट की अहमियत है, वो खुशी दिल से तैयार है। तो 2833 वोट में से जो है, तो इसीलिए 1600 वोट हमारा काउंटिंग होगा किसी कीमत पे। तो इसीलिए हमारे बाबर भाई खुशी में मगन है कि हमको अलगी बस्ती से हमको वोट का कोई ज़रूरत नहीं है। जब अगले बार में जो है हमारे मीरनचक से 19 वोट आया, वो भी जादव टोली से आया। अब यही सोचिए कि मुसलमान टोली से मीरनचक से जब 19 वोट आया, तो अब इसमें सोचिए आप ही कि जब 19 वोट आया तो वो भी जादव टोली से आया। तो इसी के चलते हमारे बाबर भाई मुखिया जी बोल रहे हैं कि हमको अलगी बस्ती से वोट का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि 5 साल में जो है नया मुखिया बना बाबर भाई, तो उसमें तो 3 साल उसको सीखने में लग गया। 2 साल में जो है तो नल जल बनवाया, घरे घर दिया पानी का टोटी। हर एक गांव में देखिए अभी
कुछ नहीं है। कोयली खुटा जाइए, अभी आप नहीं बुल पाइएगा। और यही स्तू के सर जमीन पे बुलिए, कहीं पर भी आपको कीचड़ पैर में नहीं लगेगा। 800 इंदिरा आवास घर दिलवाया, बाढ़ पीड़ित में 6-6 हज़ार रुपया दिलवाया। तो हमारे जनता इतना खुश है, बाबर भाई पे इतना खुश है कि कह नहीं सकता। यानी कि गली गली घूमते हैं तो बच्चा बच्चा तारीफ करता बाबर भाई का कि हमारे गांव का मुखिया तो बाबर भाई है। हाँ, अभी चल के देखिए अलगी गांव के जाकर पता कीजिए कि बाबर भाई स्तू पंचायत से कैसा मुखिया, बोलता 1 नंबर पे है। तो देखिए लड़ाई जो है जब होती है तो अभी के तूफान में जैसे अमेरिका में घेरा होता है ना, उसी तरीका से हमारे बाबर भाई को अमेरिका के तरह घेरा हुआ है। लेकिन वो घेरे से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि हमारे जनता का कान खुल गया है। मतलब सारे प्रत्याशी सोचते हैं कि इसको हरा दो। हाँ, अमेरिका के तरह घेरा हुआ है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए कहती नहीं इसको जिता। स्तू की जनता हमारा एकदम दिलो जान से है, चाहे अमेरिका की तरह घेरे या पाकिस्तान की तरह घेरे, हमारे बाबर भाई को कोई हरा नहीं सकता। बहुत बढ़िया है, बढ़िया। बहुत बढ़िया है। 800 वोट से जीतेंगे ये दावा करते हैं। इसको 1100 वोट लाएंगे तो 800 वोट कह रहे हैं। 800 से जीतेंगे। हाँ, तो 1100 वोट इसको अच्छी फील्डिंग हो रही है। हाँ, बहुत फील्डिंग बेहतरीन है। बेहतरीन है ना। हाँ। आप नाम तो बताइए। कलीम, मोहम्मद कलीम, रहने वाले स्तू के रहने वाले जी। बाबर अली जीतेंगे, दावा है उनका। जितने वाला काम किया है, क्या? जो 15 साल में कोई इस पंचायत का मुखिया नहीं कर सका तो 5 साल में करके दिखाया है। वो जनता खुद नज़र के सामने है। पहले गांव का स्थिति क्या था, अभी क्या है, वो फर्क बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो जनता को मेन बात यही ध्यान देना चाहिए कि जिसका काम बढ़िया तो उसका हर चीज़ बढ़िया, उसको वोट देना भी ज़रूरी है। वो तो लड़ने वाला कोई नहीं अपने आप को बोलेगा कि हम हार जाएंगे, जो हारने वाला है वो भी बोलेगा हम जीत जाएंगे। मगर उम्मीद तो जनता से होता है कि बाबर जी का जनाधार उस्तू में मजबूत है जी, पूरा मजबूत। काम वैसा किया है। 1000 के करीब वोट कहते हैं कि हमारे परिवार का, हमारे रिश्तेदारों का है। जी बिल्कुल सही बात है। सही बात है ना। 5 साल पहले जो 5 साल के अंदर में दिखाया, यहाँ नल जल जितना टंकी बना हुआ है, रोड है, एक भी गांव में नहीं था पहले। हाँ, वही बताया ना हम कि जो 15 साल लगातार मुखिया रहा है तो कुछ नहीं किया है, ये 5 साल के अंदर में किया, तो जनता उसी को चुनेगा ना। हाँ, जनता के ऊपर बढ़िया चल रहा। कहता है कि हम जीतेंगे, दूसरा प्रत्याशी कोई नहीं जीतेगा, है? कोई नहीं जीतेगा। वो तो पैसा का खेल दे रहा। ऐसा है। हाँ, बोलता है 15 साल में विकास नहीं हुआ था, जो 5 साल में विकास किया। कुछ नहीं करी से, कहना क्या कौन जी करी से? ऐसा तो नहीं बोलिए, चोर है। ऐसा नहीं बोलिए। हैं? ससुर गोरा दाड़ते जान मार दी हमरे लोग को, नंगड़ा लुल्ला सबको। 1500 रुपया 1 कुंटल अनाज मेरे गोरारी में जाके पूरा जनता लगाया, वो भी सुनवाई नहीं हुआ, वो भी पैसे का खेल कर दी। कैसे होगा? आप लोग का अनाज खा गया। खा गया नहीं न, दरियाप कर लिया पूरा गांव, सिर्फ 10 आदमी का दिस पूरा अनाज खा गया। न तू जीतते रहता कमलू मुखिया नहीं, इसलिए आप लोग फिर से बाबर अली को देंगे बाबर के लिए को देंगे और जिताइएगा। जिताएंगे। कितना वोट से जीतेंगे बाबर हाँ? भाई? कितना वोट से? करीब 1000 वोट से जीतेगा। रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, रिकॉर्ड बनेगा। विकास हुआ है ना? हाँ, विकास खूब हुआ। अब इस बार भी होगा। हाँ, जिसके घर में शादी नहीं होता था पूछिए 15,000 20,000 रुपया दी से लड़की में, गरीब लोग को। हाँ, किसी इसलिए उस्तू की जनता पूरी तरह से मन बना लिया है से मन बना है कि हमको किसी को नहीं चुनना है, उसी को नहीं चुनना है, बाबर अली को चुनना है। बाबर अली को चुनना है। कौन जी का कमी? लोग का मदद करते हैं ना। हाँ हैं? हाँ, लोग से मिलते जुलते हैं। सबसे मिलते हैं। नहीं, हम बीमार हैं, ऐसे मिल रहे हैं तो सारी गांव घूर रहे हैं 10 रोज से। नहीं, आपकी बाबर भाई मदद करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ, हमको पैसा दी से। बीमारी में? हाँ, बीमारी में दी से, पोती के शादी में 7,000 दी से। पूछिए, तब तो अच्छा मुखिया है ना। तब कौन जी? जितनी बैंक जाता था किसी को नहीं चलता था, कल इसका खाता खोले, बैंक वाला भी डर से खाता खोल दी, कहीं उठा के नाली में फेंक देंगे। यानी गरीब के लिए लड़ते भी हैं। लड़ते हैं, हिंदू गरीब के लिए लड़ा है बलुआचक में। हिंदू मुस्लिम सब तो भाई है। आप तो भाई है, उसके लिए भी लड़ा है, कौन लड़ सकेगा इसके सामने?
ये लड़ाई कहीं ना कहीं चकदरिया और उस्तू के बीच मानी जाती है और हमेशा से जब से ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती चुनाव प्रारंभ हुए हैं तो सत्ता कहीं ना कहीं उस्तू और चकदरिया के बीच ही रही है। लेकिन बाबर अली कहते हैं कि मैं लीड कर रहा हूं, हमारा कोई भी प्रत्याशी प्रतिद्वंदी नहीं है और मैं इस चुनाव को बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से जीतूंगा। उस पर वो तर्क भी देते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं इसे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी बातचीत को साझा कीजिए।